ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बहुत अपोजिशन हो रहा है। ये ऐसा है कि उसमें सारे रूल्स हम ऑलमोस्ट सिमिलर कर देंगे सारे कॉम के लिए। जैसे अभी डिवोर्स का अगर एक रूल होगा तो डिवोर्स के रूल अगर जो हिंदू पे होगा वो मुस्लिम पे भी होगा। तो ये लोग बहुत अपोज कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म में हम अलग तरीके से जीते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक राष्ट्र एक कानून। जो अपने कंट्री में टेम्पल मंदिर हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर है। कोई कोई मंदिर, मस्जिदें नहीं है शायद, करेक्ट के हैं वो भी। जमियातुल हिंद में जो उनकी वेबसाइट्स है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। तो वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आप बाइक नहीं, मतलब लड़कियों को बाइक नहीं चला सकते, आप टैटू नहीं कर सकते हैं, आप शादी में डीजे नहीं बजा सकते, मतलब इतने सारे आईब्रोज नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ों में, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे। मैं तो सिर्फ जमीयत उलमा हिंद से इस बात का हिसाब मांगता हूँ कि तुम्हारे को 100 साल हो गए, आरएसएस को भी 100 साल हो गए, थोड़ा ऊपर नीचे, तुमने क्या किया है इस देश के लिए? तुमने स्कूल दिए हैं, तालीम दे दी है। अच्छा, मदरसे हैं, ये भी जमीयत उलमा हिंद के नहीं है। मदरसे तो लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बने हुए हैं और जमीयत उलमा का कोई योगदान नहीं इन मदरसों में। मैं कहता हूं जमीयत उलमा ने अपने निजी फंड से कितने प्राइमरी स्कूल, कितने न्यूज चैनल्स, कितने अखबार, कितनी डिस्पेंसरी, कितने नर्सिंग होम या कितनी ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे कि देश को, राष्ट्र को या कम से कम मुस्लिम कौम को ही फायदा हो जाता। मैं तो ये पूछना चाहता हूं बस। कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जमीयत? कोई डेटा नहीं है। आप लाइए ना भाई, आप दीजिए। आप अगली बार आएंगे तो डेटा लेके बैठिएगा, फिर हम बात करेंगे। और लाइव लोकेशन से यहीं बैठ करके आपके सामने उस इलाके में लोगों को फ़ोन करके आपको पूछवा देंगे कि जो वहाँ मदरसा चल रहा है वो कैसे बना है, स्कूल चल रहा है कैसे बना है। इस फरोड से भी पर्दा उठना चाहिए ना भाई। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बहुत अभी अपोजिशन हो रहा है। ये ऐसा है कि उसमें सारे रूल्स हम ऑलमोस्ट सिमिलर कर देंगे सारे कॉम के लिए। जैसे अभी डिवोर्स का अगर एक रूल होगा तो डिवोर्स के रूल अगर जो हिंदू पे होगा वो मुस्लिम पे भी होगा। तो ये लोग बहुत अपोज कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म में हम अलग तरीके से जीते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक राष्ट्र एक कानून। अगर हम उसको देसी भाषा में कहें, एक झंडा एक डंडा। आप 100% देखेंगे इस्लाम ने लड़की को हिस्सेदार बनाया है बाप की प्रॉपर्टी में। ये सुनने की बात है। आप सर्वे कर लीजिएगा, 99% मुसलमान इसको जानता नहीं, जानता है तो मानता नहीं। अभी लड़कियों से जाके पूछिएगा कि बेटा शादी हो गई? हाँ हो गई। कितने बच्चे? 2। बाप क्या छोड़ के गया? 10 मकान। कुछ मिला नहीं मिला, बस उसको थोड़ा मोटा दहेज दिया, उसी से खत्म। तो कुछ चीजों में पर्सनल एक्ट बना हुआ है, बाकी तो पूरे देश में एक सा ही कानून है। और जब हम, अच्छा, किसी मुसलमान को अगर लंदन जाना है, वहाँ नौकरी कर रहा है और फिर वो बीवी को ले जाना चाहते हैं, तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब वो ले जा सकता है। और फिर मुसलमान जाता है भाग करके स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको, तब फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट उनको याद नहीं रहता। तो यूसीसी, अच्छा ये तो कानून की बात हो गई। कितना कानून है जिसका देश में, जिसको लोग जानते नहीं, जानते तो उसको इस्तेमाल नहीं होता है वो। अगर यूसीसी लागू भी हो रहा है तो मेरा निजी तरीका तो तलाक देने का और निकाह का वही है जो होना चाहिए। जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वो तो यूसीसी कानून है कि एक देश एक कानून होना भी चाहिए। मेरे ख्याल ये जो अलग अलग हमने निकाल के रखा हुआ है, इससे ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और वो हुआ भी, इसका नुकसान भी हुआ है। अगर इस यूसीसी लागू होता तो मेरे ख्याल ट्रिपल तलाक पर सरकार को कानून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें यूसीसी बनेगा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट को या मुस्लिम एक्ट को ही ख़त्म किया जाएगा। उसमें हिंदू भी कुछ लॉ हैं जो वो भी ख़त्म होने हैं। तो जाहिर सी बात है यूसीसी आएगा तो फिर सब सिमिलर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगी कहानी, सब एक जैसे हैं। एक राष्ट्र में, एक झंडे में, एक कानून में जिएंगे, अच्छी बात है, जीना चाहिए। उत्तराखंड में लागू हुआ, मैंने तो पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल बहुत, मैंने ट्वीट भी किया और लिखा भी, उनका धन्यवाद भी किया, मोदी जी का भी धन्यवाद किया कि यार ये शेर का बच्चा है पुष्कर सिंह धामी की, कम से कम पहला स्टेट, उत्तराखंड का ऐतिहासिक स्टेट बनाने को उन्होंने बना दिया कि वहां यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ। वन लॉ से ना मुझे एक चीज़ याद आई कि जो अपने कंट्री में टेम्पल मंदिर हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर है। कोई कोई मंदिर, मतलब ऑलमोस्ट आ गए, सिद्धि विनायक मुंबई में हो गया, कुछ है, कुछ बड़े तो, बड़े बड़े कुछ हैं, कुछ नहीं है। मस्जिदें नहीं है शायद, करेक्ट के हैं वो भी।
मस्जिदें हैं तो वो वक्फ बोर्ड के अंडर वक्फ है। बोर्ड के- वक्फ बोर्ड के अंदर है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। अच्छा, वक्फ बोर्ड में भी क्या है, वक्फ बोर्ड को उनकी आमदनी नहीं मिलती, वक्फ बोर्ड को उनका उल्टा खर्च करना पड़ता है। इमाम की तनख्वाह, सैलरी देनी है, मुअज्जिन जो होता है, जो सफाई सुथराई करने वाले, यहाँ तक कि कली कुची का पैसा भी जो है वक्फ बोर्ड से जाता है। तो वो अच्छा, वक्फ बोर्ड जब मांगता है सरकार से तो वो सरकार का बन के मांगता है, और जब सरकार उससे पूछती है तूने कहाँ खर्च किया, तो वो कहता हम तो हाफ प्राइवेट है हाफ सरकारी है, वो क्या करेंगे, आप पूछ ही नहीं सकते हमसे। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन उस पे था कि वन लॉ में क्या ये भी आ जाएगा, जैसे हमने गवर्नमेंट ने मंदिरों के ऊपर चार्ज रखा हुआ है अपना कि भाई हम आई ओन यू काइंड ऑफ थिंग, तो वो मस्जिदों पे भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। मैं अभी किसी, तो उसका रिपोर्केशन आपको क्या लगता हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप दुबई से शुरू जाइए, दुबई आसान है ना, वहाँ मस्जिदों के नक्शे सब एक जैसे मिलेंगे आपको, इमामों की सैलरी, सबकी तनख्वाह, हर चीज़ वो सरकार देती है, यहाँ तक के नमाज पढ़ने का वक्त भी सरकार तय करती है, और पूरा खर्चा किसी भी मस्जिद का, ना वहाँ चंदा होता है, ना कोई मांगता है, ना कुछ है, ना कोई रसीद काटता है, ना कोई पर्ची कटती है, सब सरकार के जिम्मे है। और मैं समझता हूँ, सऊदी में भी मैं जाता हूँ, कई बार देखता भी हूँ चीज़ें, मैं हमेशा समझने की कोशिश भी करता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ चीज़ों को। सऊदी में यही कानून है, पूरी जितनी इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सब में ये है कि मस्जिदें या जो भी वहाँ इबादत खाने हैं, अच्छा उनके लिए एक मंत्रालय उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा वजारत औकाफ। ओके। सऊदी में जो है वजारतुल औकाफ के नाम से है, तो सारी धार्मिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंडर में चलती हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो जाए कि देखो, मुसलमान तो यहाँ पहले से सरकार से, मैंने बता दिया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के 200 इमाम कम से कम तनख्वाह लेते हैं, 200 मस्जिदें, और 200 ही मौलाना, छोटे मौलाना तनख्वाह लेते हैं, जिनको हम मुअज्जिन साहब बोलते हैं, अजान पढ़ने वाले लोग। तो जब 400-500 वक्फ बोर्ड की तनख्वाह ले रहे हैं, तो सरकार दे रही है ग्रांट, तो मेरे ख्याल वो पुजारियों को भी मिल जाना चाहिए था, हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए था। और पुजारियों को नहीं मिल रहा था तो मौलाना को भी नहीं मिलना चाहिए था। धार्मिक चीज़ों को हमें एक साथ लेकर चलना होगा, या तो सारे मंदिर, सारी मस्जिद सरकार के पास हो, या सारे मंदिर, सारे मस्जिद सरकार से बाहर हो। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी उसमें इक्वालिटी नहीं है? नहीं है, उस पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से देखो, मस्जिद तो वक्फ बोर्ड जब से बना है, मस्जिदों को तो फ़ायदा मिल रहा है, इमामों को मिल रहा है, लेकिन ऐसी विचारधारा जो है कि वो चुपचाप से फ़ायदा उसका लेते हैं। मंदिरों को और उसके पुजारियों को उसका फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए आपने देखा भी होगा, उसकी वजह है सनातन में तो भिक्षा है, और वो तो एक साधु का जीवन होता है, उनको पैसे वैसे की ज़रूरत होती नहीं, सैलरी पर वो जीते नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार, तन, जिस आदमी को ईश्वर ने, भगवान ने बदन दिया है, तन दिया है, उसको तो ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो सारी चीज़ों को हम जो है वो इक्वल करके चले तो ज़्यादा अच्छा।